हंगामा 24 आपकी आवाज़। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देश के 10 बड़ी खबरों को आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक 5 मंजिला इमारत ढह गया। 10 मिनट के अंदर में वो इमारत ढहा, जिसमें लगभग 40 परिवार रहते थे और 39 फ्लैट उसमें था। बताया जाता है कि 10 वर्षों पहले उसका निर्माण हुआ था और उसमें अभी भी 60 से 70 लोग फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। ये घटना कल रात की ही है। सारी टीमें लगी हुई है, महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है, वहाँ के लोकल मंत्री जो हैं वो भी लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच से हम ये बता दें कि जो 10 वर्षों पहले बनी थी मकान, उसमें सीमेंट के जगह पर केवल मिट्टी ही उपयोग में हो रहा था। यानी वो इमारत केवल खड़ी कर दी गई थी, सीमेंट का, कंक्रीट का उसमें नामो निशान नहीं है। ऐसे लोगों पर जो इसका निर्माण कराए, जो बिल्डर है, जो इंजीनियर है, जिन्हें उनको पकड़ के तुरंत जेल में डालना चाहिए। तो दोस्तों, ये था रायगढ़ का एक मुद्दा जो देश को हिला देने वाला है। अब बता दें कि पूरे भारत में लगभग आधा भारत पानी से त्राहिमाम है, यानी बाढ़ के कहर से परेशान है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों में बारिश का कहर इस तरीके से बरपा है कि जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। जान माल की क्षति हुई है और न जाने कितने परिवार उजड़ गए। इसके बाद चलते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा आने वाले महीनों में होने वाला है। उसी में जेपी नड्डा ने कहा कि हम बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। हम जब भाजपा और नीतीश की जो गठबंधन हुई है, वहाँ पर हम बहुत मार्जिन से जीत दर्ज किए हैं और इस बार भी एलजेपी, जेडीयू और भाजपा मिलकर लड़ेगी चुनाव और बनाएगी फिर से बिहार में तरक्की परस्त सरकार। सुशांत सिंह राजपूत में आज 5वां दिन है और 5वें दिन में किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती से सीबीआई कर सकती है पूछताछ। सुशांत सिंह के कुक और उनके साथ कई लोग जो उनके साथी हैं, उनसे पूछताछ हुई है और उस पूछताछ में कुछ न कुछ विरोधाभास मिला है, जिसके आधार पर शक का दायरा बढ़ता है और शक का फंदा सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती के पास पहुंचता है। तो सीबीआई किसी भी वक्त जांच कर सकती है, समन जारी कर सकती है और रिया चक्रवर्ती से घंटों पूछताछ होगी और निश्चित रूप से रिया चक्रवर्ती इसके अभियुक्त होंगी, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है महेश भट्ट और तमाम जो शक के दायरे में हैं उनसे भी पूछताछ करेगी सीबीआई। अब चलते हैं कि हमारे देश में बाढ़ का कहर है, कोरोना के कहर है। हम कोरोना का भी कुछ अप टू डेट कर देते हैं कि कोरोना हमारे देश में अभी 30 लाख के पार हो गया है। वहीं पे 50,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। हालांकि रिकवरी रेट बहुत तेज़ है। हालांकि देश में रिकवरी रेट 72% से अधिक हो गया है। अब आज से बिहार में भी जो बस सेवा ठप थी, गाइडलाइंस के साथ बस सेवा भी शुरू कर दिया गया है। चुनाव सर पे है, हर पार्टियां, हर लोग बिहार में बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव भी अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं, अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और गरीबों की मसीहा, हक और न्याय की आवाज़ बन के वो हमेशा दिखाई देते रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो निश्चित रूप से उनको बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। ये पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं और पप्पू यादव का भी कहना है।
तो दोस्तों, इन तमाम मुद्दों के साथ हम आपसे चाहेंगे विदा लेना, लेकिन हम ऐसे ही खबरों से अप टू डेट कराते रहेंगे, आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। लेकिन चलते चलते विनती है कि आप हंगामा 24 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके हौसला से मेरा जो समाचार सुनाने का, पहुंचाने का जो दायित्व है और बढ़ेगा, और हम निश्चित रूप से आप तक अच्छे खबरों को लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए, फिर नए खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।